रही तो वेव करके बता दो। मेरी से अगर स्लाइड्स आ गई तो आ गई। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड आज का हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हम जानने वाले हैं फूड एलर्जी के बारे में। ओके, फूड एलर्जी। अभी देखिए, एलर्जी का नाम हम सब ने मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना ही होगा। यस और नो? ठीक है, हमने बहुत बार सुना है कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, इस चीज़ से एलर्जी हो गई। तो आखिरकार ये एलर्जी होती क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सिर्फ फूड एलर्जी नहीं, आज हम हर तरीके की एलर्जी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये जो एलर्जी वर्ड है इसका मतलब क्या है। ऑलराइट, तो चलिए आप सबसे पहले तो मैं वेट, हाँ जी चलो। तो सबसे पहले आ गया आपका कि आपके फूड एलर्जी होती क्या है। सर फूड एलर्जी होती क्या है हमें वो बताओ। अभी आप सबकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, राइट? सही है। आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, जो कि आपको बाहर के बुरे बैक्टीरिया से, बाहर के बुरे वायरसेस से फाइट करना सिखाती है, लड़ना सिखाती है। ओके, लड़ती है उनसे। अगर बॉडी में कोई भी बुरे बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आ जाए, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसे लात मारकर बाहर भगा देता है। बट फूड एलर्जी क्या है? किसी भी चीज से, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से जब आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर दे है। एक वर्ड बड़ा बड़ा लिख लेना, ओवर रिएक्ट। इम्यूनिटी का ओवर रिएक्ट करना, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी चीज के कांटेक्ट में आने से, ठीक है, जब आपकी जो बॉडी है, वो जो आपकी इम्यूनिटी है, वो ओवर रिएक्ट कर जाती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। मतलब वो चीज आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बट फिर भी आपकी इम्यूनिटी को लग रहा है कि ये कोई बाहर का बैक्टीरिया है, ये कोई बाहर का वायरस है, इस पे हमला करो। तो जब आपकी इम्यूनिटी ऐसे ओवर रिएक्ट करने लग जाती है, ठीक है, हेल्दी चीजों के ऊपर भी अटैक करने लग जाती है, तो हमारी बॉडी में एलर्जी की दिक्कत आती है। ऑलराइट, समझे मेरी बात को? और ये जो एलर्जी है ना, एलर्जी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपको एलर्जी का बहुत जल्दी पता नहीं लगेगा, क्योंकि एलर्जी का जो आपका रिएक्शन टाइम होता है ना, वो लिख लो बड़ा बड़ा, 6 घंटे भी हो सकता है, 10 घंटे भी, 24 घंटे भी, 48 घंटे भी, और 72 घंटे भी। ठीक है, मतलब 6 से लेकर 72 घंटे। अगर अगर किसी को 72 घंटे बाद आपको मान लो एलर्जी हुई, क्या आपको ये पता लग पाएगा कि आपको किस चीज से एलर्जी हो रही है? बताओ। 72 घंटे छोड़ो, 24 घंटे बाद भी, यार 24 घंटे में तो हम कितना कुछ खा लेते हैं, तो हमें क्या पता लगेगा कि हमें किस चीज से एलर्जी हो रही है? तो लिख लो, ये इतनी मतलब मजेदार चीज है कि एलर्जी जो है ना, इसका रिएक्शन टाइम 6 घंटे भी है, और इसका रिएक्शन टाइम 72 घंटे भी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस चीज से आपकी बॉडी में एलर्जी हो रही है। आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं, तो 250 मिलियन लोग, 250 मिलियन आपकी जो पॉपुलेशन है ना, वो फूड एलर्जी से जूझ रही है। फूड एलर्जी नहीं, किसी भी किसी ना किसी एलर्जी से जूझ रही है। 250 मिलियन पॉपुलेशन। और ये जो एलर्जी है, आप लोग एक वर्ड को बड़ा बड़ा लिख लेना। इस चीज से आप एलर्जी को अपने मेंटेन कर सकते हो। ओके, इस चीज से आप एलर्जी को रिलेट कर सकते हो, सॉरी। ओके, किस चीज से? वो वर्ड है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, ये देखो मैंने स्क्रीन पर लिखा है, हाइपर सेंसिटिविटी। अभी चलो वर्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, दो वर्ड ही तोड़ने हैं बस, एक हाइपर, एक सेंसिटिविटी। अभी हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ज्यादा, और सेंसिटिविटी मतलब सेंसेशन। मतलब अगर आपकी बॉडी, कोई होता है ना कि कैसे कहते हैं कि इसकी बॉडी बहुत खुश्क है ना, इसे कोई भी चीज होती है इसे बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत इसकी बॉडी सेंसिटिव है, इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। होता है ना, गर्मियों में होता है स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो हम कह देते हैं इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो आपका जो फूड एलर्जी है ना, ये एक रिएक्शन है किसका? हाइपर सेंसिटिविटी का। मतलब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा किसी चीज से सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब जैसी आपकी बॉडी में वो चीज आती है, आपकी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाती, और अगर सहन नहीं कर पाती, तो आपकी बॉडी में फिर दिक्कतें आती हैं, आपकी बॉडी में साइंस मिलते हैं। तो लिख लेना बड़ा बड़ा, जो आपका फूड एलर्जी है या फिर कोई भी एलर्जी है, वो क्या होता है? आपकी हाइपर सेंसिटिविटी होता है।
मतलब आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी उसे सहन नहीं कर पा रही। ऑलराइट, अभी उससे पहले एक और फैक्ट लिखो। आपको पता है एक चीज होती है थंडरस्टॉर्म अस्थमा, मतलब बारिश के टाइम पर थंडरस्टॉर्म अस्थमा मतलब बारिश के टाइम पर ये जो अस्थमा के अटैक्स है ना, अस्थमा के रिस्क है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अस्थमा सुना सबने? जो जब अस्थमा के अटैक्स आते हैं, जैसे सांस नहीं आती, तो वो पंप लेते हैं ना ऐसे करके एकदम से, तो उन्हें चलो शांति मिलती है उन्हें। तो वो होता है अस्थमा की प्रॉब्लम। और ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लिख लो। जो भी अस्थमा के लोग होते हैं ना, उन्हें आप ये चीज जरूर से सजेस्ट कर सकते हो कि उन्हें बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ध्यान रखना खुद का। स्पेशली स्पेशली बारिश के मौसम में, बरसातों के मौसम में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कि अब क्यों ध्यान रखना है? आपको भी, ठीक है, सिर्फ उन्हें ही नहीं, आपको भी ध्यान रखना है। क्योंकि बारिश के मौसम में आपके हवा में ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स घूमते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलन पार्टिकल्स। POLEN। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स घूमते हैं जिसे हम कहते हैं पोलन पार्टिकल्स। POLEN। अब ये जो पोलन पार्टिकल्स हैं, ये आपकी बॉडी में जाकर इंफेक्शन करते हैं। ऑलराइट, बारिश के मौसम में सबको ही किसी ना किसी बीमारी का, सबको ही किसी ना किसी कोई कोई प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। क्यों? एक तो हवा में पोलन पार्टिकल्स होते हैं, और बारिश के मौसम में ना आप एक चीज नोटिस करना, कि आपको ना तारों पर जो कपड़े वो ज्यादा जल्दी सूखेंगे नहीं। है ना, ऐसे ही होता है, कुछ भी चीज ज्यादा जल्दी सूखती नहीं है। बारिश के मौसम में हमारा जो खाना है वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उस पे उस पे बहुत ज्यादा फंगस लग जाती है ना, जिसे हम उल्ली कहते हैं। उल्ली उग जाती है बहुत ज्यादा खाने पर। और तो और आपकी जो दीवारें हैं, दीवारें भी गीली रहती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? तो बारिश के मौसम में क्या है, आपकी बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, मॉइस्चर बहुत होता है हवा में। और ये जो मॉइस्चर है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में सभी चीजें बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। ओके, इसकी वजह से आपकी जो बॉडी में जो सभी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं। तो इसीलिए बारिश के मौसम में आपको अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और मच्छर किस मौसम में पनपते हैं? बारिश में ही। ठीक है, जो खतरनाक डेंगू मलेरिया, है ना, ऐसे जो मच्छर होते हैं ना, वो आपके बारिश में ही पनपते हैं, बारिश वाले पानी में। तो इसीलिए ये जो मौसम है, स्पेशली आपको खुद को भी और बच्चों का इस मौसम में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी जितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी है बच्चों की उतनी नहीं है। तो इसीलिए आपको बारिश के मौसम में स्पेशली खुद की बॉडी का बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? वरना तो आपकी बॉडी में इंफेक्शंस बहुत जल्दी आएंगे। ओके, अभी उसके बाद दो चीजें होती हैं, दो चीजें लिख लेना बड़ी बड़ी, आप स्क्रीन पे देख लो। एक होती है फूड एलर्जी, एक होती है फूड इंटॉलरेंस। ओके, बहुत सारे लोग ना इन दोनों वर्ड्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सर, इन दोनों में, ये दोनों तो मतलब बहुत कहते हैं कि सर एलर्जी भी तो वही चीज है, इंटॉलरेंस भी तो वही चीज है। अच्छा, इंटॉलरेंस से आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको एक टर्म बताई थी, लैक्टोस इंटॉलरेंस। याद आ रहा है कुछ? करो करो, याद करो। लैक्टोस इंटॉलरेंस, मैंने आपको मिल्क वाले सेशन बताया था। याद है किसी को? हेलो, याद है? ठीक है, लैक्टोस इंटॉलरेंस मतलब जिसको दूध पचता नहीं है, जिसको दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं पचती। क्योंकि लैक्टोस क्या है? मिल्क शुगर है। और उससे जो बनी हुई चीजें नहीं पचती, तो क्या है? वो होता है लैक्टोस इंटॉलरेंस। अभी इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उस सेशन में बताया था, अभी भी बता रहा हूं। इनटॉलरेंस मतलब होता है आपकी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही, मतलब आपकी बॉडी उसे सहन नहीं कर पा रही। अभी सर, एलर्जी का मतलब भी तो आप ये बता रहे हो कि हमारी बॉडी उसे ठीक नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती। सुनो, एक बड़ा बड़ा लिख लो अपनी डिफरेंस में, कॉपी में डिफरेंस। आपका जो फूड इंटॉलरेंस है ना, वो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। लिखो, फूड इंटॉलरेंस इज इक्वल टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बट फूड एलर्जी इज इक्वल टू इम्यूनिटी प्रॉब्लम। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। ये दोनों चीजों को कंबाइन मत करना, सेम नहीं होती। फूड इंटॉलरेंस मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है,
आपका जो पाचन तंत्र, जो आपके आंतड़ियां हैं, वो उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। ऑलराइट, समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी बॉडी में जो इनटॉलरेंस है ना, मतलब आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा, वो एक डाइजेशन की दिक्कत है। बट फूड एलर्जी इज योर इम्यून प्रॉब्लम, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो खराब है इसमें। तो ये आपको बेसिक बड़ा बड़ा डिफरेंस समझना होगा। ओके, इंटॉलरेंस बहुत तरह की होती है, सिर्फ लैक्टोज से ही नहीं होती। ओके, सोया इंटॉलरेंस भी होती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होती है, बहुत चीजों का इंटॉलरेंस होती है। बट आपको मेजर डिफरेंस समझना होगा इन दोनों के बीच। ठीक है, अभी उसके बाद, चलो ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। उससे पहले ठीक है, एलर्जी ना मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे भाई आप लोग ये तो बता चैट बॉक्स में जिंदा भी हो कि नहीं। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको किस किस चीज से अगर एलर्जी है, आपको पता है या फिर आपने सुनी हो? ठीक है, सुनी हो, मुझे चैट बॉक्स में लिख के फटाफट बता दो। ठीक है, आपने सुनी हो कि हमें इस चीज से एलर्जी है, इस चीज से एलर्जी है, अगर आपको है तो बताओ। बट अगर आपने सुनी हुई है या फिर आपके फैमिली में किसी को है तो मुझे बताओ। ठीक है, मैं एक बार देखूँ तो सही कि हमारे यहाँ पे जितने भी ऑडियंस बैठी है, यहाँ पे किसी को ओके ठीक है, लेमन से, ठीक है, मतलब सिट्रस चीजें, खट्टी चीजों से। ओके, अनियन से एलर्जी, ओके, ओ माय गॉड। ओके, उसके बाद ठीक है, खट्टी चीजों से एलर्जी, ओके, धूल मिट्टी से एलर्जी, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, और कोई? ठीक है, जो भी आपको पता हो। देखिए, ओके, सोयाबीन से एलर्जी, वेरी गुड। लेमन से एलर्जी, ऑलराइट। ब्रेड से एलर्जी, ओके, डन। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके चलो, ठीक है, सुन तो रहे हो, आप सुन तो रहे हो, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अभी आप देखिए, जो एलर्जी है ना फ्राई फूड से, आ, मैम ये एलर्जी आपको बड़ी बढ़िया है फ्राइड फूड से एलर्जी। ओके, तो डस्ट से, ओके, धूल मिट्टी से। चलो, अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनो। आपकी जो एलर्जी है ना, वो किसी भी चीज से हो सकती है, नॉट ओनली फूड आइटम्स। फूड आइटम से आपको सिर्फ फूड एलर्जी होगी, बट आपको जो नॉर्मल एलर्जी है ना, वो किसी भी चीज से हो सकती है। ठीक है, एलर्जी हमें किस किस चीज से होगी? देखो मैं आपको बताता हूं। कई लोग होते हैं, उन्हें फूलों से एलर्जी होती है। ठीक है, फूल, फ्लावर्स, ठीक है, फूलों से एलर्जी होती है। कई लोग होते हैं जिन्हें खाने के आइटम से एलर्जी होती है। खाने के आइटम कैसे हो गया? दूध हो गया, है ना, जैसे कि कोई भी अब ब्रेड हो गया, लेमन हो गया, नींबू हो गया, जैसे कि आपको पता है। किसी भी एक पर्टिकुलर खाने के आइटम से एलर्जी होना, ओके, फूड से। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, ज्वेलरी। बहुत लोगों को ज्वेलरी से एलर्जी होती है। जब भी हम कोई भी ज्वेलरी वाली आइटम डालते हैं ना, कोई भी चेन डाल लेते हैं, कोई भी हाथों पे आप कोई हाथों पे चेन डाल लेते हो, परफ्यूम से, वेरी वेरी गुड, इस पे आने वाला हूं मैं। ओके, बिल्कुल हाथों पे डाल लेते हैं, तो आपके ना यहाँ पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो आपको ज्वेलरी से भी एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं उनको फ्रूट से एलर्जी होती है। ठीक है, फ्रूट से एलर्जी होती है लोगों को। अब देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते, बट होती है। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल सी बात है। उसके बाद दूध से, दूध से लोगों को एलर्जी होती है, दूध पचता नहीं है, वही वाली चीज आ गई। ठीक है, उसके बाद कपड़े, होता ना कईयों को कॉटन के कपड़े नहीं सेट आते, कईयों को वुलन के कपड़े नहीं सेट आते, तो कपड़ों से भी आपको एलर्जी हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, कॉस्मेटिक्स। ओके, जितने भी यहाँ पे लेडीज बैठी हैं वो रिलेट कर पाएंगी। जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट है ना, उनसे भी आपको एलर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई वो शुगर शुगर केमिकल से बने हुए हैं, और वो केमिकल्स आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद लिखो, मेटल। ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए, कई लोग होते हैं जिन्हें तांबे से एलर्जी होती है, जिन्हें पित्तल से एलर्जी होती है, जिन्हें एल्यूमिनियम से एलर्जी होती है। तो कोई भी आपका मेटल, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल चढ़ने से ही मतलब एकदम लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा हिल जाता है। ओके, उसके बाद डस्ट, धूल मिट्टी। धूल मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो आपको एलर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल सोप, देखो साबुन। उसके बाद लिखो, मेडिसिन। बहुत लोगों को मेडिसिन से एलर्जी होती है। मेडिसिन जैसे कि पेन किलर। जब आप पेन किलर खाओगे तो आपको, अब मतलब पेन किलर तो आपने खा ली, दर्द आपकी खत्म हो गई, बट आपको उल्टा असर हो गया, आपकी बॉडी में कुछ और चीज शुरू हो गई।
उसके बाद पेट, ठीक है, कई लोग होते हैं जिन्हें डॉगियों से एलर्जी होती है, कई लोग होते हैं जिन्हें बिल्लियों से एलर्जी होती है, एनिमल से। भाई कोई भी आइटम, बहुत आइटम है यार, बहुत आइटम। कई लोग होते हैं जिन्हें बाहर के जंक फूड से एलर्जी होती है, कई लोग होते हैं जिन्हें मसालों से, ठीक है, जैसे कि हल्दी हो गई, जैसे कि लाल मिर्च हो गई, जैसे खट्टी चीजें हो गई, उनसे एलर्जी होती है। बेसन, वेरी गुड, बेसन से एलर्जी। तो ये चीज आपको अपने आप को फिगर आउट करो कि आपको किस चीज से एलर्जी है। एलर्जी आपकी किसी भी चीज से हो सकती है, किसी भी चीज। अभी तो मैंने आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, चंद चीजें। ऑलराइट। अभी ये जो आपकी एलर्जी है, सर होती कैसे है? अभी ना, यहाँ पे जो लोग नोट्स बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये स्लाइड बहुत मजेदार है। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं ना, मैंने स्पेशली आपके लिए स्लाइड बनाई है। जो लोग सच में कुछ सीखना चाहते हैं। अब जानना चाहते हो एलर्जी होती कैसे है, होती क्यों है? कौन जानना चाहते हैं? अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सुनो मेरी बात। आप कोई भी अगर खाना खाते हो ना, या फिर आप किसी भी चीज को टच करते हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रिगर। लिख लो। ट्रिगर में अगर अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा, मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो कोई स्विच है, ठीक है, कोई स्विच है। आप स्विच को दबाते हो, लाइट ऑन होती है? बताओ मुझे सभी लोग, अगर आप कोई भी स्विच को दबाते हो तो क्या लाइट ऑन हो जाती है? यस और नो? तो वो क्या है? स्विच आपका एक ट्रिगर है। वो आपने ट्रिगर को दबाया, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल गया, और बत्ती बूम, जल गई। ठीक है, बत्ती बत्ती ऑन हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी में जब भी आप कोई ऐसा फूड खाते हो जिससे आपको एलर्जी है, या फिर कोई भी ऐसी चीज लेते हो जिससे आपको एलर्जी है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिगर। इस केस में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। आप लिखो फूड ट्रिगर। ठीक है, ये देखो मैं आपको इसका स्पेलिंग लिख के बता रहा हूं। फूड ट्रिगर, एक चीज होती है फूड ट्रिगर। अभी फूड ट्रिगर से होगा क्या, सुनो मेरी बात। आपकी बॉडी में ना, आप जैसे ही आप वो वाला फूड खाओगे जिससे आपको एलर्जी है ना, ये पार्ट ध्यान सुन लेना, बाकी आपको प्रॉपर सब समझ लग जाएगा। आपकी बॉडी में जैसे ही आपने वो खाना खाया जो कि एक ट्रिगर है, तो आपके इम्यून सिस्टम को तुरंत पता लग गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बुरी चीज बॉडी में एंटर हो गई है। अभी आपकी बॉडी में एक सेल्स होते हैं, ठीक है, एक टाइप के सेल्स होते हैं, लिख लो, जिसे हम कहते हैं मार्च सेल्स। ये आपके एक तरीके के इम्यून सेल्स हैं। ठीक है, मास्ट सेल्स जो हैं आपके एक तरीके के इम्यून सेल्स हैं। अभी ये जो मास्ट सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, उस एरिया पर जाएंगे और आपकी बॉडी में एलर्जी करने लग जाएंगे। एलर्जी कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात। आपकी जो इम्यूनिटी है ना, वो मास्ट सेल को वहां पे भेजेगी। ठीक है, और मास्ट सेल पता क्या करेंगे? इनमें से एक चीज निकलेगी। इस वर्ड का बड़ा बड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है, हिस्टामीन। इस वर्ड को प्रॉपर समझ लो, क्योंकि आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। हिस्टामीन, HISTAMINE, हिस्टामीन। अभी ये जो मास्ट सेल्स है ना, ये जो प्रॉपर जो इम्यून सेल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में ना एक चीज छोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टामीन। और ये जो हिस्टामीन है, बड़ा बड़ा लिख लो, ये आपकी बॉडी में एलर्जी करता है। मतलब आपकी बॉडी में खाज होने लग जाएगी, रेडनेस होने लग जाएगी, स्वेलिंग होने लग जाएगी, आपको छींकें आने लग जाएंगी। ऑलराइट। तो ये होता है प्रॉपर प्रोसेस। जिसको नहीं समझ लगी, मैं दोबारा बता रहा हूं। आपने जैसे ही कोई भी मान लो किसी भी चीज को हाथ लगाया, या फिर कोई भी आपने फूड ऐसा खा लिया, तो वो आपका एक ट्रिगर है। उस ट्रिगर से क्या हुआ? आपके मार्च सेल्स एक्टिवेट हो गए। ये जो मार्च सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी में ना टूटकर एक चीज छोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टामीन। और ये जो हिस्टामीन है, ये आपकी बॉडी में बुरे बुरे तरीके के एलर्जीज करता है, बुरे बुरे तरीके के एक्सेस करता है। जैसे कि लाल हो जाना, खारिश हो जाना, उस एरिया पर सूजन हो जाना, ओके, छींके आना, बुखार हो जाना, ये सभी चीजें आपका हिस्टामीन करता है। ओके, समझ गए? अब पता लगा? ठीक है, सुन रहे हो? पता लगा कि आपकी बॉडी में एलर्जी काम कैसे करती है। तो ये जो हिस्टामीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आपके एलर्जी को समझने के लिए। ऑलराइट। और आपकी बॉडी में अभी अभी हम जानते हैं कि आखिरकार सर हमारी बॉडी में ये जो एलर्जी है वो होती क्यों है। ओके, होती कैसे है, कैसे होती है? सबसे पहला फैक्टर लिखो, जेनेटिक। जेनेटिक, जेनेटिक मतलब आपको पीछे से ही, मतलब बहुत 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 लोग होते हैं जिन्हें अब माँ बाप से ही कोई ना कोई एलर्जी आ जाती है। बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पीछे माँ बाप से ही एलर्जी आ जाती है।
मतलब माँ बाप को वो एलर्जी थी, बच्चे को भी वही आ गई, जेनेटिक। सेकंड पॉइंट लिखो, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट आपका बहुत बड़ा फैक्टर है किसका, एलर्जी का। अगर आप प्रॉपर अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, अगर आपके आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वहां पे बहुत गंदगी है, बैक्टीरिया घूम रहे हैं, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके में घूम रहे हो जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, आप अपना मुंह नहीं ढक रहे हो, तो ऐसे क्या है, आपको जो एनवायरनमेंट है ना, आसपास की हवा, वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इम्यूनिटी का वीक होना और इम्यूनिटी का ओवर एक्टिव होना। दोनों पॉइंट लिख लो। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो भी एलर्जी आएगी, इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होगी तो भी एलर्जी आएगी। इम्यूनिटी का वीक होना और इम्यूनिटी का ओवर एक्टिव होना, दोनों चीजें आपकी बॉडी में एलर्जी करती है। उसके बाद स्ट्रेस और स्लीप, ये तो लिख ही लो। स्ट्रेस 40% रोल अदा करता है आपकी एलर्जी के लिए, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो। और नींद, अगर आप नींद सही से नहीं ले रहे। और जितने भी लोगों को पैकेट वाले फूड से एलर्जी है, ठीक है, आई थिंक तो मुझे है, मैंने अभी तक फिगर आउट नहीं किया, मुझे पर है, मुझे लगता है कि जितने भी ये कुरकुरे वगैरह आते हैं ना, मुझे उनसे एलर्जी है। इनमें ना एक चीज होती है, लिख लो बड़ा बड़ा, जब आप पीछे पढ़ोगे ना पैकेट पैकेट पर, लिख लेना, वेट सेकेंड। हाँ, आपके जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं ना, इनमें एक चीज होती है, लिख लो, सल्फाइड्स। और ये सल्फाइड्स है, बहुत लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। जितने भी आपके मार्केट में पैकेट वाले बिस्किट आते हैं, नमकीन आते हैं, चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, इनमें एक चीज होती है, सल्फाइड। और ये जो सल्फाइड है, इसकी वजह से क्या है, आपको एलर्जी आ सकती है। स्क्रीन पर देख लो। ओके, SULPHIDE, सल्फाइड्स। ओके, तो ये सल्फाइड्स है, ये आपकी बॉडी में एलर्जी कर सकते हैं। चलो जी, अभी उसके बाद सर हमें पता कैसे लगेगा कि एलर्जी होती कैसे है? भाई सिंपल है, आपको खुद को पता होगा, ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मान लो सांस नहीं आ रही कई लोगों को, ठीक है, नाक बह रहा है, छींकें आ रही बहुत ज्यादा, आपको और क्या हो रहा है आप खुद ही बता दो, ठीक है, बहुत लोगों को उल्टी आने लग जाती है, बहुत लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, स्किन रेड पड़ जाती है, स्किन सूज जाती है, खारिश बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो आपकी ये जो एलर्जी है ना, आपको ये समझना होगा, एलर्जी आपके किसी भी ऑर्गन पे अटैक कर सकती है। मान लो कई लोग को आंखों की एलर्जी होती है, होता है ना, आंखें रेड रेड पड़ जाती हैं, वो आईज की एलर्जी है। बहुत लोग होते हैं जिनको स्किन की एलर्जी होती है, स्किन में खारिश हो जाती है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें बालों की एलर्जी होती है, मतलब बालों में खाज करते रहेंगे, वो क्या है, वो आपका एलर्जी ही है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें मुंह की एलर्जी होती है, होता है ना, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, यस और नो, तो वो क्या है, वो आपका एलर्जी का इफेक्ट है। बहुत लोगों को ओरल एलर्जी होती है, ओरल मतलब आपके मुंह से रिलेटेड। और देखो, अगर बहुत लोग पता है क्या करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि चलो एलर्जी है, हम थोड़ी सी दवाई खा लेंगे, हो गया काम। इस फोटो को जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो बेचारा बच्चा है ना, ये पता है किससे जूझ रहा है, एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं एनाफिलैक्सिस। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो। जब हम एलर्जी को प्रॉपर टाइमली क्योर नहीं करते, जब हम एलर्जी को नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये देखो, आपकी बॉडी में एक आगे जाके दिक्कत आती है जिसे हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। ओके, जिसमें आप देखो इस बेचारे बच्चे के कितनी ज्यादा सूज गए हैं, ठीक है, होठ, और इसकी बॉडी में रेडनेस कितनी आ गई है, बॉडी पे देखो कैसे धब्बे पड़ गए हैं, आंखें कैसे उसकी मतलब कितने, मतलब आंखें पे कितनी ज्यादा इन्फेक्टेड है। भाई देखा नहीं जाता, ये चीज देखी नहीं जाती, ठीक है। आगे जब ये किसी बॉडी में दिक्कत आती है ना, बस तब आंसू निकलते हैं। फिर ये नहीं होता कि हाँ यार हम पहले ध्यान रख ले, फिर हमें ये होता है, ठीक है, फिर आंसू ही निकलते हैं आंखों में से। इसीलिए देखो, जानो, समझो, एलर्जी आपकी छोटी मोटी चीज नहीं है। जब आपकी बॉडी में आप एलर्जी को थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर देते हो ना, एनाफाइलैक्सिस में क्या है, आपका बीपी बढ़ने लग जाता है, आपकी बॉडी में ब्रेथनेस कम होने लग जाती है, सांस बहुत कम आती है, और बच्चा या फिर कोई भी बंदा बेहोश, बेहोश, फेड हो जाती है स्किन, ठीक है, बॉडी पूरी लाल पड़ जाती है। बस, आप सबके सामने ही है, ठीक है, तो इन चीजों को आपको नजरअंदाज नहीं करना। अभी सर
सर आपने ना सर आपने बहुत डरा लिया। अभी सर हमें ये बता दो करना क्या है। ठीक है सर, हमें सारी चीजें पता है, एलर्जी के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो गई है हमें। हम ये बताओ सर करना क्या है। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले तो आपको टेस्ट करने हैं कि आपकी बॉडी में एलर्जी आ कहां से रही है। आपकी बॉडी में अगर एलर्जी है तो आपको उसका पता कैसे लगेगा कि आपकी बॉडी में वो एलर्जी है। अभी ना मैं ना आपके लिए बहुत चुन चुन के आपके मैं एक टेस्ट लेके आया हूं आपके लिए। ये जो आपके टेस्ट है ना, इनसे आप पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी में एलर्जी है। ठीक है, लिख लो। आप जब ब्लड टेस्ट करवाओगे ना, आप लोग उसे ये बोलोगे, वो कहेगा बहन जी आपको इन सब के नाम कैसे पता, मुझे ये बताओ। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, आपकी भलाई के लिए ही है। ओके, एक टेस्ट होता है LX2। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपको ना ये सभी जो टेस्ट है ये आप करवा सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोग, मैं जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप मेरे साथ लिख सकते हो। ऑलराइट, और NCRD, हाँ जी, देखो, LX2, इम्यूनोसैप आईसैक, IgG, IgE और CRD, ये 5 टेस्ट आपके वो टेस्ट हैं जिनसे आपको ये पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कोई भी आपकी बॉडी में एलर्जी है। लिख लो बड़ा बड़ा, आपके लिए ढूंढ के लाया हूं मैं। ओके, आपके ब्लड टेस्ट ही हैं। ठीक है, आपको ये मत सोचना कि क्या देना पड़ेगा, खून से निकल जाएंगे आपके। LX2, इम्यूनोकैप आईसैक, IgG, IgE और CRD, ये 5 टेस्ट आपके बॉडी में एलर्जी को टेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जी है। अभी इससे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। आपकी आपको ये दिख रहे हो, IgG, IgE, देख पा रहे हो जो मैं आपको 2 वर्ड लिखे हैं, लिख लो। ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, लिखो आगे, इनके आगे लिखो एंटीबॉडी। जब आपकी बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज हैं ये रिएक्ट करती हैं तो आपकी बॉडी में एलर्जी आती है। इसीलिए मैंने यहां पे इनका नाम लिया है। IgG और IgE, ये दोनों आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये आपकी बॉडी में अफेक्ट करती हैं, आपकी बॉडी में एलर्जी दे सकती हैं। ऑलराइट, टेस्ट पता लग गया। ठीक है, टेस्ट पता लग गया ना सबको कि टेस्ट क्या होता है। ऑलराइट, अभी उसके बाद टेस्ट का पता लग गया, अभी सर हमें ठीक कैसे करना है। सर हमें आपने टेस्ट तो बता दिए, अभी उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। आपको ना पैकेट के पीछे देखना है। अगर आपको पता है कि आपको सोयाबीन की एलर्जी है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। आपके ना हर पैकेट के पीछे लिखा होगा, मे कंटेन सोयाबीन, मे कंटेन लैक्टोस, मे कंटेन कोलाजिन। ऑलराइट, या फिर प्रोड्यूस्ड इन अ फैसिलिटी दैट यूजेस कोलाजिन, जिन लोगों को कोलाजिन से एलर्जी है, मतलब कोई भी चीज। आप देखो ये लाइनें, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये जो ऐसी लाइनें हैं ना, ऐसी लाइनें लिखी होती हैं पैकेट के पीछे। और अगर आपको और ज्यादा इससे नहीं पता लग रहा, ये देखो जी। ठीक है, और आसान कर दिया यार आपके लिए, मैं आपके लिए फोटो उठा के ले आया। देखो, देखो जानो समझो, इधर देखो सभी लोग स्क्रीन की तरफ। फोटो में ऐसे लिखा होता है, फूड एलर्जी, ये देखो नीचे क्या लिखा है, फूड एलर्जी वार्निंग। ऑलराइट, आर फूड में कंटेन पीनट, बहुत लोग को पीनट से एलर्जी होती है, मूंगफली से। बहुत लोग को नारियल से एलर्जी होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलर्जी एडवाइस। ओके, मतलब आपको पढ़ना आना चाहिए कि हाँ इसमें इस चीज की एलर्जी है, क्योंकि आपको उनको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने ना एक सेशन किया था डाइट वाला, याद है किसी को? कि अब मैंने आपको बताई थी बहुत तरीके की डाइट्स होती है। तो एक और डाइट लिख लो उसमें एक और ऐड कर लिया नाम, एलिमिनेशन डाइट। एलिमिनेशन डाइट क्या है? ये उनके लिए जिनको ये नहीं पता कि आपको किस चीज से एलर्जी है। जानना चाहते हो एलर्जी कैसी होती है? आई नो थोड़ा सा टाइम लंबा जा रहा है, बट मुझे आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, करो। अच्छा, अच्छा सेशन बंद कर दूं कि बताऊं? बताऊं, जानना चाहते हो ना? ओके, अच्छा सुनो सुनो, ठीक है चलो। एक डाइट होती है जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन डाइट। इसका मतलब क्या है, सुनो। आपको अगर किसी भी चीज से डाउट है ना, कि मान लो अगर आज मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूं, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे सोयाबीन से एलर्जी है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है मुझे सोयाबीन से एलर्जी है। अब सुनो मैं क्या करूंगा। मैं सबसे पहले तो पूरे दिन में सोयाबीन खाऊंगा ही नहीं। ठीक है, पूरे दिन में सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अभी अगर मैं पूरे दिन में सोयाबीन ना खाकर सेट रहा अगले दिन, तो सुनो मैं क्या करूंगा। मैं ना थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन ऐड करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन ऐड करूंगा। अभी सुनो, अभी कैच क्या है। जैसे ही मैंने सोयाबीन ऐड किया थोड़ा सा, और मुझे दोबारा से वो चीज हुई, मतलब चलो पकड़ा गया चोर पकड़ा गया।
ये बिल्कुल ऐसे ही, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन डाइट। सबसे पहले क्या करो, उस चीज को बंद कर दो, पूरी तरीके बंद कर दो जिस पर आपको डाउट है। अगर आपको क्या है वो चीज ठीक सेट बैठ रही है, आपकी बॉडी बिल्कुल सेट है, अभी उस चीज को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो अपनी डाइट में। ओके, अब जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे, अगर आपको दोबारा से वो चीज होने लग जाए, बस चोर आपका पकड़ा गया, मतलब आपको इसी चीज से एलर्जी है। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन डाइट। ओके, अगर आपको सुई से डर लगता है ना अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एलिमिनेशन डाइट करके। अभी उसके बाद, ठीक है, अभी लास्ट में मैं आपको एक न्यूट्रिएंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। एक न्यूट्रिएंट होता है, लिख लो। ओके, ये देखो। सर हमने तो कभी ये नाम भी नहीं सुना था। भाई मैं बता रहा हूँ ना, लिखो आप। एक न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम कहते हैं क्वरसेटीन। अभी सुनो, इस क्वरसेटीन का काम क्या है। आपको मैंने मास्ट सेल के बारे में बताया था, यस और नो। मास्ट सेल, अभी पता है क्वरसेटीन क्या करता है, उन मास्ट सेल को दबा देता है। उनकी जो दीवार है ना, उसकी दीवार को खोलने नहीं देता। मास्ट सेल अगर खुलेंगे नहीं, हिस्टामिन बाहर जाएगा नहीं, और आपको एलर्जी होएगी नहीं। दोबारा से, क्वरसेटिन क्या करता है, मार्च सेल की दीवार को दबा देता है, वो खुलने नहीं देता। और अगर वो दीवार नहीं खुलेगी, हिस्टामिन बाहर नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, तो बस काम आपका डन। तो लिख लो, क्वरसेटिन आपका एक मिनरल है जो कि आपकी बॉडी में आपकी एलर्जी को कम करता है, बचाता है। और सर ये हमें कहां से मिलेगा, ये आपको रेड अनियन से मिलेगा, ठीक है, ये आपको मूली के पत्तों से मिलेगा। ठीक है, लिख लो, रेड अनियन, लाल प्याज, उसके बाद मूली के पत्ते, इनसे मिलेगा। उसके बाद ब्लूबेरी, ब्लूबेरी से मिलेगा। कैबेज, गोभी से मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां, और एप्पल के छिलके। एप्पल के छिलके को छील देते हैं हम, भाई वो मत छीलना, एप्पल के छिलके को मत छीलना, उनमें क्वरसेटिन होता है, सुन लो। ठीक है, सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, बहुत तेज बोल गए आप, चलो। रेड अनियंस, ठीक है, लाल प्याज, मूली के पत्ते, उसके बाद एप्पल पील मतलब एप्पल के छिलके, ब्लूबेरीज, कैबेज मतलब गोभी, और आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां। ऑलराइट, पर इन सब में पता है क्या दिक्कत है, जब आप इन्हें पकाते हो ना, तो इनमें क्वरसेटिन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए एक बारी हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो हमारे इम्यून हेल्थ के लिए, बढ़िया से। आयुर्वेदा के साथ मिलके कालमेघ के गुण से मिला हुआ, और क्वरसेटिन, क्वरसेटिन के साथ भी मिला हुआ आपकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे हम कहते हैं इम्यून हेल्थ। और ये जो इम्यून हेल्थ है, ये आपकी बॉडी में बहुत बढ़िया बेनिफिट करती है। और क्वेश्चन पता है किसमें है, मल्टीविटामिन्स। हेलो, मल्टीविटामिन्स, आप जो मल्टीविटामिन ले रहे हो ना, उसमें भी आपके क्वरसेटिन प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, तो अभी मैं बस लास्ट में इतना बताना चाह रहा हूं कि इसे नजरअंदाज मत करना, नजरअंदाज मत करना। फूड एलर्जी बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप इसका टाइमली क्योर नहीं करोगे, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, अपने डाइट प्लान को स्ट्रांग रखो। और एक चीज, आपको पता है अपनी डाइट में क्या ऐड करना है, आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स लिख लो, प्रोबायोटिक्स। क्योंकि ये जो आपके एलर्जीज है ना, ये आपकी गट से बहुत ज्यादा आती हैं। प्रोबायोटिक्स, आपको प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं। और मैं पता है आपको मल्टीविटामिन ऐड करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो आपकी इम्यूनिटी है, विटामिन B12, B6, विटामिन A C E D, ये सभी जो आपके विटामिन हैं, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। इसीलिए मैं आपको मल्टीविटामिन ऐड करने को कह रहा हूं। उसमें आपको क्वरसेटिन को मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ये सभी विटामिन भी मिलेंगे। और आप चाहे तो ओमेगा 3 भी ऐड कर सकते हो, जो आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन कम करता है ना, याद है ना, मैं आपको हर बार बताता हूँ। ओमेगा 3 लाइफलाइन भी ऐड कर सकते हो, जो आपकी बॉडी इंफ्लामेशन कम करेगा। ऑलराइट, तो अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी बॉडी का ध्यान रख लो। अगर आपको पता है कि बॉडी में एलर्जी है, तो उसको अभी के अभी उस चीज को मत लो, क्योंकि वो आप नजरअंदाज कर दोगे, आपको वो चीजें दिक्कत देंगी आगे जाके। डॉक्टर्स आपको एंटी हिस्टामीन ही देते हैं, सुनो। डॉक्टर्स आपको पता है क्या देते हैं, एंटी हिस्टामीन। देख ले, कभी पीछे पढ़ लेना। एंटी हिस्टामीन मतलब हिस्टामीन के अगेंस्ट। अभी वो दवाइयों से अच्छा, आप एंटी हिस्टामिन, आपको क्वर्सिटीन नहीं है, क्वर्सिटीन ले लो। दवाइयां लेने की क्या जरूरत है, उल्टा आपको दवाइयों से साइड इफेक्ट होगा।
इसीलिए इन चीजों को थोड़ा समझो, थोड़ा विचारो, और अगर टेस्ट करवा सकते हो, बहुत बेटर, बहुत बेटर, टेस्ट करवा लो, वो सबसे अच्छी बात है। ओके, तो एक बार आज के सेशन